नमस्कार। आज लेक्चर 12 में हम इस चैप्टर को एंड कर रहे हैं, मात्रक और मापन को विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग नंबर 2 के साथ में। और इस एप्लीकेशन में हम सीखेंगे कि कैसे किसी भौतिक राशि को किन्हीं अन्य भौतिक राशियों में अगर वो निर्भर करती है तो हम उसका सूत्र या उसकी निर्भरता को हम कुछ हद तक पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको शुरू कर रहे हैं और हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, जो भौतिक राशि हमें जिन अन्य भौतिक राशियों के रूप में दी गई है वो भौतिक राशियाँ या तो 3 हो सकती हैं या फिर इस प्रकार से हो सकती हैं कि इस भौतिक राशि और सारी भौतिक राशियों का जो विमाएँ हैं वो एक दूसरे से तुलना की जा सके। अगर हमारे पास 4 यहाँ पर मूल राशियाँ हैं तो यहाँ पर भी 4 मिले हमें इस प्रकार से। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे ज़्यादातर हमारे पास 2 या 3 मूल राशियों के रूप में हमें इक्वेशंस मिला करेंगी। तो वो भौतिक राशि जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है उन्हें हम भिन्न भिन्न घातों के रूप में लिख लेते हैं। स्टेप में हम जो दोनों पक्ष हैं हमारे पास, दोनों पक्षों की मूल राशियों की विमाओं को हम तुलना कर लेते हैं। इस तुलना के फलस्वरूप हमें कुछ इक्वेशंस मिलती हैं। इन समीकरणों को हल करके हम जो हमने घातें मानी थी उनका मान प्राप्त कर लेते हैं और ये पता लगा लेते हैं कि जो दी गई भौतिक राशि है वो भौतिक राशि जिन पर निर्भर करती है किस घात से निर्भर करती है। आइए अब हम इन स्टेप्स को फॉलो करके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, हमें अभिकेंद्रीय बल अब आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभिकेंद्रीय बल की निर्भरता बतानी है किस पर, अभिकेंद्रीय बल की निर्भरता ज्ञात करनी है द्रव्यमान m, वेग v और r त्रिज्या पर। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल वह बल होता है जो किसी भी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए बाध्य करता है। यहाँ पर m उस वस्तु का द्रव्यमान है, v उसका वेग है और r जो है वह उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होती है जिस पर वस्तु चल रही है। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं और इस सॉल्यूशन में हमने जैसा कि कहा पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, भौतिक राशियों को जिन राशियों पर निर्भर करती है उनके विभिन्न घातों के रूप में हम लिख लेंगे, उनके गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पर हम बल को बोले F और F क्या है, किस पर निर्भर कर रहा है, प्रोपोर्शनल है, वह m की किसी घात a पर, v वेग की किसी घात b पर और r की घात c पर। ठीक है, ये यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि आप स्वतंत्र चर हैं, मैं ABC मान रही हूँ, आप XYZ मान सकते हैं, PQR मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाई जाएगी एक कांस्टेंट लगाया जाएगा K M A V B R C। ये जो K कांस्टेंट है ये यहाँ पर हम बता रहे हैं पहले ही कि विमाहीन है, यह विमाओं को डिस्टर्ब नहीं करेगा जो हम निकालेंगे उनको। ठीक है, फिर F जो है, इस F का हम यहाँ पर हमने कहा कि हमने गुणनफल के रूप में लिख लिया है। दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करेंगे, तो तुलना करने के लिए F को हम विमा के रूप में लिखेंगे। तो ये तो बल है, बल की विमा होती है ml t-, बल की विमा होती है ml t-2, K की कोई विमा नहीं है। M जो है वह द्रव्यमान है, उसे हम विमा के लिए M चिन्ह से प्रदर्शित कर सकते हैं। घात यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A लगा देते हैं। V जो है वह वेग है, इसकी विमा LT-1 होती है, आपने घात B लगा रखी है, B हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर से। C जो है यहाँ पर R जो है वह दूरी है, त्रिज्या एक तरह की दूरी होती है, इसलिए इसको हम मूल राशि के रूप में L से लिख रहे हैं, घात लगा देते हैं C। यहाँ पर अगर हम देखें तो M एक ही बार आया है, इसकी घात A, L जो है उस पर घात B भी है और C भी है, तो L की घात B प्लस C, क्योंकि आधार सेम हो गए पावर्स ऐड हो जाएंगी, T की घात माइनस B। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर दो पक्ष मिल गए हमें, LHS और RHS, समघातता का नियम हम जानते हैं। दोनों ही जो पक्ष हैं वह बराबर तभी हो सकते हैं जब उनकी विमाएं बराबर हो, और अगर ऐसा है तो हम दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करते हैं और तुलना से कुछ समीकरण प्राप्त करते हैं। तो दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करने पर
की घात, यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 है, तो a बराबर कितना हो गया, नंबर 1, इक्वेशन 1 बनी हमें। l की घात यहाँ पर b प्लस c है, इस पक्ष में देखिए b प्लस c है और यहाँ पर कितनी है 1, ये नंबर 2 हमें मिल गई। और तीसरा t की घात -2 और यहाँ पर -b, तो मतलब -b बराबर -2, ऐसा ये नंबर 3 इक्वेशन हो गई। a का मान हमें मिल गया, b का मान हमें 2 मिल गया, हम c का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 2 व 3 से हम b का मान रख रहे हैं 2 प्लस c बराबर 1, c बराबर -1, ऐसा हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया है। तो हमारे पास a का मान 1 आया, b का मान 2 आया और c का मान -1 आया। अगर हम यहाँ पर इस सूत्र में पावर रखें सारी, f बराबर k, m की घात 1 क्योंकि a का मान 1 मिला है हमें, v की घात 2 क्योंकि b का मान हमें 2 मिला है, और r की घात -1। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं f बराबर k mv²/r। ये सूत्र हमें मिला। यहाँ पर k का मान जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें 1 मिलता है, और अभिकेंद्रीय बल के लिए हमें सूत्र मिलता है mv²/r, जो आप आगे जाकर पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम किसी भी भौतिक राशि की निर्भरता अन्य भौतिक राशियों पर निकाल सकते हैं। ये हमने आज एप्लीकेशन देखा। इसके साथ आपका होमवर्क है, हमारी बुक में जो लास्ट एग्जाम्पल दिया गया है 2.17 सॉल्व करके बताइए आपको आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।